हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कि जीरो लेवल से बीपीएससी पीटी और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ कैसे करें। तो सबसे पहले मैं टॉपिक पर जाने से पहले ये बता देना चाहती हूँ कि ना ही मैं कोई टीचर हूँ, ना ही मैं कोई मेंटर हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि अपनी जर्नी, जो भी मैं पढ़ाई करती हूँ, जो भी कुछ मेरा अनुभव है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं एक हिंदी माध्यम से पढ़ी हुई हूँ, प्योर हिंदी माध्यम से मेरा पढ़ाई हुआ है, जो कि गवर्नमेंट स्कूल से ही कह सकते हैं उसको, क्योंकि जो मेरा 8 क्लास तक मैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ी। तो वो प्राइवेट स्कूल जो होता है कि अगल-बगल हमारे गाँव में होते हैं और वहाँ से हिंदी माध्यम से ही होते हैं, और उस गाँव में भी जो टीचर होते हैं उस स्कूल के हिंदी माध्यम के, वो भी अगल-बगल के लोग ही उसमें टीचर के रूप में कार्य करते हैं। उसी से हमारी पढ़ाई हुई है। उसके बाद से सारा चीज़ गवर्नमेंट स्कूल से ही हम पढ़े हैं, हिंदी माध्यम से। और जो ट्यूशन भी होते हैं तो वो अगल-बगल के भैया चाचा लोग जो भी होते हैं वो पढ़ा देते हैं ट्यूशन, उन्हीं के पास से मैंने ट्यूशन भी किया है। तो ये है मेरा बैकग्राउंड। और मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हाँ, थोड़ा-सा मेरा इंटर करने के बाद मैं थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन लाइन में आई और थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया। जो भी मेरा अनुभव रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे इस, क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार में 80 से 90% लोग मिडिल क्लास फैमिली से, हम लोग जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जो भी हमारे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी तो बहुत दूर की ही बात हो जाती है हमारे यहाँ। हमारे गाँव में जब ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का भी एक रिजल्ट होता है ना, तो पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बाँटी जाती है। वहाँ से बिलॉन्ग करते हैं हम। और बीपीएससी ऑफ़िसर तो बहुत बड़ी बात होती है। पूरे गाँव में अभी तक, हमारे गाँव में अभी कोई बीपीएससी ऑफ़िसर नहीं है। तो वैसे माहौल से हम निकले हैं, वहाँ से हम पढ़े हैं। और जो अभी ये सच्चाई है, आप मानिए या ना मानिए, जो भी 10, 15, 20% या 10-20% लोग होते हैं, उन्हें पूरी तरह से छूट होती है, आज़ादी होती है। उनके घर वाले उतना सक्षम होते हैं कि हाँ बेटा आप पढ़ाई करो, बाहर रहो, या बेटी। हमारे गर्जीवन वैसे नहीं थे। हमारे हमारे ही क्या, हमारे गाँव में, या फिर जो भी हम लोग साथ में स्टडी कर रहे हैं अभी, बीपीएससी की ही तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई अन्य कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, सबका वही हाल है। सब लोग, हम लोग किसान के परिवार से हैं, कोई किसी के पापा छोटे-मोटे दुकान किए हुए हैं, या कोई टीचर है किसी गाँव के स्कूल के। बस यही है हमारी स्थिति। और हमारा सपना ही होता है एक गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट, जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद हम पे लड़का है तो प्रेशर होता है कि जल्द से जल्द कोई एक नौकरी लो, चाहे ग्रुप डी रेलवे का ही क्यों ना हो, कोई भी एक जल्द से सेटल हो जाओ। और लड़की है, ग्रेजुएशन करते-करते शादी कर दी जाती है। जैसे उन लोगों में से मैं भी एक हूँ। चाहे आपका कितना भी मन करे कि मुझे पढ़ाई करना है, लेकिन नहीं सुना जाता है वहाँ पे। ग्रेजुएशन होते-होते घर वालों को लगे या ना लगे, बाहरी वालों को लगने लगता है कि हाँ, अब इसकी शादी करा दो, अब ये बहुत हो गया, बहुत पढ़ ली। और बीपीएससी की जो तैयारी है वो तो होता ही है ग्रेजुएशन फाइनल करने के बाद। तो आप क्या करिएगा? फिर वहाँ से लड़का भी है तो कोई ना कोई जल्द से जल्द, उन पे इतनी ज़िम्मेवारियाँ होती है, जल्द से जल्द कोई जॉब पकड़ो। फिर वो क्या करते हैं, छोटा-मोटा कोई जॉब ले लेते हैं। उसके बाद जॉब में जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा, अगर उनका सपना है कि पीसीएस ऑफ़िसर बनना है, यूपीएससी करना है, तो इतना स्ट्रगल इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके बाद समय नहीं मिल पाता है। फिर भी उसी में स्ट्रगल करते हुए स्टडी करते हैं उसमें। और लड़की का साथ क्या होता है, उनकी शादी हो जाती है, फिर भी उनका सपना रहता है कि हाँ, मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी अपने सपने पूरे करने हैं, अपने नाम से जीना है। तो घर वाले का ये होता है कि चलो गवर्नमेंट इस जॉब वाले से तुम्हारी शादी करा देते हैं, और पूरी लाइफ़ का जो भी हमारे माता-पिता होते हैं, हमारे घर के गार्जियन होते हैं, अपनी पूरी कमाई लगा देते हैं अपनी बेटी की शादी में एक गवर्नमेंट जॉब वाले से, कि हाँ, बेटी का लाइफ़ सुरक्षित कर दिया हमने। और लड़की के साथ क्या होता है, वो ससुराल जाती है तो हाँ, बोल दिया जाता है कि हाँ, आप पढ़ाई करो, हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन पूरी ज़िम्मेवारी, पूरा ससुराल मैनेज करना है आपको। आपको पूरी सास-ससुर की सेवा करनी है, हस्बैंड हैं तो उनको ड्यूटी जाना है, आपको लंच वगैरह सब तैयार करना है, घर के सारे काम। ऊपर से अगर आपका बेबी आ गया तो बेबी का भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। सब कुछ करने के बाद अब आपको जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, थोड़ा-सा रेस्ट करने का, क्योंकि शरीर उसके बाद इतना ज़्यादा थक जाता है कि हमारा मन नहीं करता कि हम बुक उठाएँ। लेकिन हाँ, हमारा सपना हमको मजबूर करता है कि नहीं, आपको थोड़ा-सा तो हिम्मत दिखाना है, थोड़ा-सा पढ़ाई करना है। तो
उस सिचुएशन में हम पढ़ाई करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटा में हम पूरा से कहीं से भी निकालें तो 4 से 5 घंटे, मैक्सिमम 4 से 5 घंटे, इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं होता है और उसी में हमें करना होता है। और ये हमारी कहानी नहीं है, बहुत सारे लोगों का, जो दीदी लोग एक कमेंट भी की थी, दीदी मेरे साथ तो ऐसा था, बैक पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। दीदी मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारे साथ भी होता है और बेबी आने के बाद ये चीज़ नॉर्मल हो जाता है, फिर भी हमें स्ट्रगल करना है, पढ़ाई करनी है। ये कहानी मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये बताना ज़रूरी इसलिए था कि बहुत सारे लोग वैसे हैं जो जिनको फुल टाइम पढ़ाई करने के लिए मौका दिया गया है, उनके मम्मी पापा तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और लड़की भी है वो मुखर्जी नगर दिल्ली पटना रह के तैयारी कर रही है, कोई शादी का भी ज़्यादा प्रेशर नहीं है, हाँ आराम से पढ़ाई करो। उन लोगों को फुल टाइम स्टडी करने का पूरा टाइम मिला हुआ है, फुल टाइम अपना जो मानक पुस्तकें होती है वो लोग अच्छे से अपना पढ़ाई करते हैं, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत, जो अच्छे अच्छे बुक्स होते हैं। और हम क्या करते हैं, ये सारा बात मैंने सिर्फ इसीलिए बताया था कि हम, अब हमारे पास समय होता नहीं है तो हम यूट्यूब सर्च करने लगते हैं कि कैसे हम शॉर्ट बुक्स की तरफ भागते हैं, कैसे 4 किताब पढ़ के हमारा जॉब हो जाए। हम ये चीज़ सर्च करते हैं, हमेशा दिन भर सर्च करते रहते हैं कि कैसे बहुत कम सोर्स पढ़ें, कम समय में निकल जाए हमारा बीपीएससी, और यहीं पे हमारा फेल्योर होने का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि हमारा कंपटीशन बीपीएससी तो बाद में, हमारा कंपटीशन पहले उन स्टूडेंट्स से है जो फुल टाइम स्टडी 8-10 घंटे डेली कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है, ना कोई घर की जिम्मेवारी का प्रेशर है, ना बहन की शादी है घर में करना है, जॉब जल्दी से जल्दी जॉब लेना है, या फिर ना ही कोई हाउस वाइफ होता है। वैसे लोगों की संख्या बहुत कम ही होता है, लेकिन है 10-20% है। बाकी सारे लोग तो, मुझे लगता है बिहार में ऐसा ही है। ऐसा ये मेरा अपना अनुभव है, आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा है या नहीं। तो हमारा कंपटीशन उन लोगों के साथ है और हम शॉर्टकट की तरफ भागते हैं कि हमें शॉर्टकट में जल्दी से कोई बुक मिल जाए और हम सफल हो जाएँ। तो ये अब नहीं चलेगा, क्योंकि आप पैटर्न भी देख रहे हैं, 66-7 से पहले जो भी हम लोग दरोगा और ये रेलवे का तैयारी करते से पीटी हो जाता था वन लाइनर्स, खुद मेरा हो गया है, तो इसलिए मुझे पता है। 66 में मेरा पीटी हो गया था, जबकि मुझे उतना आइडिया भी नहीं था। सिर्फ मैं भी रेलवे की जो प्रिपरेशन मैथ वगैरह जो जीके पढ़ती थी लूसेंट से, उसी से हो गया था और 70th में भी हो गया था। लेकिन अब 67 के बाद 68-9 में जो पैटर्न चेंज हुआ था, लेकिन जो 70 बीपीएससी था 70th, उसमें तो मान लीजिए अपवाद था वो, उसका गिनती नहीं है। लेकिन हाँ 71, और आप देख रहे हैं कैसे चेंज होते जा रहा है पैटर्न हमारा, तो उस हिसाब से हमारे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से अब हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें अपना पूरा फ़ोकस तो करना ही पड़ेगा, शॉर्टकट से अब काम नहीं चलेगा। चाहे कोई कितना भी वीडियो देख लीजिए आप कि ये 2 बुक पढ़ लो, ये हो जाएगा। मैंने जो अपना पीछे वाला एक वीडियो डाला था, वो मैंने सिर्फ़ ये नहीं बोला था कि इसी से पढ़ के बस, वो सिर्फ़ 2 महीने टाइम बचा है, इसलिए मैंने वो वीडियो डाला था कि 2 महीना में इससे ज़्यादा क्या ही किया जा सकता है। और हाँ, अगर उतना भी आप पढ़े हुए हैं और 2 महीने में अगर आप उतना भी कर ले रहे हैं, पूरा जो भी एक्सप्लेनेशन घटना चक्र में नीचे दिया हुआ था, या फिर एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव उसमें दिया रहता है, लूसेंट का जो लूसेंट साइंस का प्योर जो आता है, वो अगर आप पूरा कर ले रहे हैं तो सच में आपका हो जाएगा पीटी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, पूरा का पूरा आपको कंप्लीट होना चाहिए और 2 महीना में इससे ज़्यादा क्या ही किया जा सकता है, मैंने इस पे वीडियो बनाया है। लेकिन हाँ, हमें ये नहीं करना है कि कट ऑफ क्लियर हो पाएगा कि नहीं, फिर वहीं कन्फ्यूजन, 1 नंबर से छूट गया, 2 नंबर छूट गया, और मेंस तक हम सोचते ही रह जाते हैं कि हमारा जब तक रिजल्ट नहीं आता है कि पता नहीं कि कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं। तो इन सब से मतलब ये हमारा सोच ना रहे, हमें एग्ज़ाम दे के आएँ और हमें पता लग जाए कि हाँ, मेरा जो पीटी होता है वो क्लियर हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है एनसीईआरटी। इसमें बहुत सारे कैटेगरी के लोग हैं, जो एक हैं कि गवर्नमेंट जॉब, जो भी थोड़ा बहुत इंटर के बाद, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी मिडिल क्लास के हमारे फैमिली हैं, हमारे दोस्त लोग, हम लोग क्या करते हैं, इंटर के बाद ही कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं सबसे पहले मैथ बनाएंगे आर एस अग्रवाल का, और रीजनिंग और ये जीके के लिए लूसेंट उठाते हैं। लगभग सबका यही हाल है, ये सच्चाई है, आप चाहे मानिए या ना मानिए। मैंने भी देखा है अपने अगल-बगल लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा जानती हूँ, जो ऐसे ही करके फिर उनके अचानक जब जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं,
जब फिर हम लोग क्या करते हैं ना, कोई रील देखते हैं, अरे वो पीसीएस ऑफिसर बना है, उसका इतना यहाँ स्वागत हुआ, ये वो, उसको देखकर हम आकर्षित होते हैं और फिर हमें भी लगता है कि नहीं मुझे भी ये करना चाहिए। फिर हम सिलेबस उठाते हैं, लगता है अरे हो जाएगा, तो फिर भी हम शॉर्टकट के ही चक्कर में पड़ते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें एनसीईआरटी तो पढ़ना पड़ेगा। तो वही मैं बता रही थी कि इसमें बहुत सारे कैटेगरी के लोग हैं जो कुछ पढ़े हुए हैं पहले से, जैसे कुछ जीके जीएस पढ़े हुए हैं, कुछ मैथ्स बनाए हैं, और एक बिल्कुल बिगिनर हैं जो कि अभी ग्रेजुएशन पास किया, फिर इंटर करके वो ग्रेजुएशन में गए हैं और पार्ट 1 2 में हैं और बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं यही कहूँगी, जो बिल्कुल न्यू है, एनसीईआरटी सबसे पहले उठाएं। सबसे साइंस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस में सबसे पहले देखिए, मेंस का बात अलग हो जाता है और पीटी साइंस के लिए अलग हो जाता है, क्योंकि मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। जो बेसिक साइंस होते हैं वो सिर्फ पीटी में आते हैं, तो हम साइंस केवल पीटी के व्यू से पढ़ेंगे, ना कि मेंस के व्यू से। और जो बिल्कुल न्यू है, सबसे पहले आपको तो सिलेबस देखना चाहिए, क्या सिलेबस है, कैसा है, और उसके बाद पीवाईक्यू देखना है। और जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं उनको तो पता होगा कि सिलेबस क्या है, पीवाईक्यू भी देखे होंगे आई होप। तो फिर साइंस के लिए हमें ये करना है। और बुक लिस्ट वगैरह, मैं ये वीडियो शायद बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं ऊपर से बता दे रही हूँ। मैं कल एक वीडियो लेके आऊँगी, उसमें पूरा बुक लिस्ट मैं दिखाऊँगी भी आपको, कौन सा बुक कैसे प्रिपेयर करना है। और पीटी के लिए उसमें थोड़ा हमें स्मार्ट स्ट्रेटजी भी अपनानी पड़ेगी कि पीटी के लिए कितना क्या करें, मेंस के लिए कितना क्या करें। नहीं तो बुक तो बहुत पढ़ना तो बहुत सारा है, हम कहीं गलत डायरेक्शन में चले जाएं तो हमें बहुत दिक्कत होगा। और हाँ, सेल्फ स्टडी ही बहुत बेस्ट है। आप कोचिंग के चक्कर में इधर उधर पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा। टॉपर्स बात बहुत बड़ी करते हैं कि ये उनका इस कोचिंग में भी, मैंने भी देखा है यूट्यूब पे, इस कोचिंग में भी जाएंगे तो बोलेंगे यहाँ से पढ़ा था, इनका ये किया था वहाँ। और करते सभी लोग सेल्फ स्टडी से ही हैं। सेल्फ स्टडी ही सबसे बेस्ट है, सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आपको एक बेस्ट मेंटर की ज़रूरत है। आप बेस्ट कहीं से जो सिलेक्टेड हैं, जो नहीं सिलेक्टेड हैं उनको तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी, जो सिलेक्टेड हैं उनसे आप गाइड ले सकते हैं। मेरा तो मैंने 2 पीटी क्वालीफाई किया था, लेकिन मेरा मेंस फर्स्ट वाला जो था मुझे कुछ आइडिया नहीं था, बस मैं ऐसे ही मेरा पीटी हो गया था। बस मैं देखने के लिए गई थी कि कैसे मेंस होता है, क्या होता है। और उस टाइम ही मेरा न्यू 21 प्लस हुआ था, अंडर एज ही थी मैं, तो उस टाइम कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन ये मेरा जो अभी मैंने अपना कॉपी डाला हुआ भी है, आपने देखा है, आप बहुत सारे लोग नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं। ये मेरा मेंस था, मान के चलिए कि मैंने जो पढ़ाई किया था उस हिसाब से फर्स्ट ही मेरा मेंस था, फिर भी मेरा ठीक-ठाक गया है। लेकिन हाँ, उस टाइम भी मेरे साथ बहुत सारा सिचुएशन था। मेरी बेबी आ गई थी और 6 महीने के बच्चा के साथ प्रिपरेशन करना, आप जो महिला होंगी वो समझ सकती होंगी कितना टफ होता है। हमारा रूटीन है, हमें कैसे करना है, क्या करना है, हम रूटीन बनाते हैं कि हाँ इतना कवर कर लेंगे। बच्चे का कोई रूटीन नहीं होता है, उसको आप एक मदर ही समझ सकती है इस बात को। छोड़िए, मैं यहाँ पे उसको डिस्कस करना नहीं चाहती हूँ। स्ट्रगल हर किसी के लाइफ में है, मैं ये मानती हूँ, चाहे लड़का हो या लड़की हो, हर किसी का अपना होता है। लेकिन बस मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए पूरा बुक लिस्ट शेयर करूँगी, क्योंकि बुक और सिलेबस के साथ, क्योंकि बहुत सारे कैटेगरी के लोग हैं, अभी मैंने डिस्कस किया था, जो मतलब न्यू के लिए अलग और जो थोड़ा बहुत पढ़े हुए उनके लिए अलग स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। तो यही मेरा कहना था कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए और मेहनत कीजिए, एनसीईआरटी से शुरुआत कीजिए। बाकी जैसे साइंस का मैंने बता दिया, और जैसे वैसे ही हिस्ट्री का भी एंशिएंट मिडाइवल से मेंस में क्वेश्चन नहीं आते हैं, प्रीलिम्स में आते हैं। तो प्रीलिम्स के भी उसे पढ़ेंगे, और मेंस में मॉडर्न जो पढ़ेंगे वो हम पीटी और मेंस दोनों के लिए पढ़ेंगे। और अब पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी हमारा वो मेंस के व्यू से पढ़ेंगे। और लक्ष्मीकांत बेस्ट है। लक्ष्मीकांत अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ते, अगर आपका ठीक-ठाक है तो आप एनसीईआरटी अगर पॉलिटी का नहीं पढ़ रहे तो और लक्ष्मीकांत आप सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, हमें पीवाईक्यू देखना है, और उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेंस में, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं, पीवाईक्यू देखेंगे तो पता चलेगा, उसको उन सारे चैप्टर को हमें क्लियर करना है। जब आप मेंस के व्यू से पढ़ेंगे तो हमारा पीटी अपने आप क्लियर हो जाएगा, और में हमारा लूसेंट से हम वो जो फैक्ट्स होते हैं वो कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा पॉलिटी हो जाएगा। और ज्योग्राफी इकोनॉमी के लिए भी हमें एनसीईआरटी तो पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी के लिए। 9th-10th की एनसीईआरटी बहुत बेस्ट है ज्योग्राफी का। और साइंस के लिए तो मैंने बताया, एनसीईआरटी आपको
6 टू 12 नहीं, 12 का क्लास को तो मैंने खरीदा था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था एनसीईआरटी। 6 टू 10 आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देगा। 6 टू 10th क्लास साइंस का तो पढ़ना पड़ेगा आपको पीटी के लिए। और उसके बाद हमारी बात आती है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स भी आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, उसमें 6 से बहुत अच्छे से क्लियर एकदम एक बेसिक चीज़ का जिक्र किया है उसमें, बहुत अच्छे से समझा कर कहानी के तौर पे बना करके उसमें दिया है, तो आप वो कर सकते हैं। वो क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स के बाद हमारा आता है ये स्टैटिक्स, जो एक पोर्शन होता है। स्टैटिक्स के लिए तो आपका मैथ ठीक है तो आप कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैथ आप अगर मैथ बना रहे हैं तो वो आपका पीटी के लिए आप बना रहे हैं, 10 मैथ आता है पीटी में, तो वो आपका स्टैटिक्स के लिए भी वो अच्छा है, वो कवर हो जाएगा। आप जल्दी जैसे-जैसे आपका स्पीड बढ़ेगा मैथ में, तो स्टैट के लिए भी आपका स्पीड आ जाएगा, और लास्ट में सिर्फ हम स्टैट को प्रैक्टिस करेंगे। और करंट अफेयर के लिए आपको हर मंथली मैगज़ीन आप पीडी प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं हर मंथ का, वो आपको कवर करना ही पड़ेगा। या फिर आप विज़न आईएएस का भी पढ़ सकते हैं, तो वेबसाइट पर ही दिया रहता है। मैं हिंदी मीडियम की हूँ तो मैं हिंदी मीडियम का ही बता सकती हूँ। और उसमें वेबसाइट पर आप लिखिएगा ना गूगल पे कि विज़न आईएएस हिंदी मैगज़ीन, तो हर मंथली वाइज़ आ जाता है। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी करवा के पढ़ सकते हैं। या फिर प्रतियोगिता दर्पण, जो आपको अच्छा लगे मैगज़ीन, इसमें ये नहीं है कि यही वाला पढ़ना है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सूटेबल हो, वो आप पढ़ सकते हैं मैगज़ीन। और जब एग्ज़ाम का 1-2 महीना रहे, तो उसके बाद आप वन लाइनर जो भी एसपीडी हो गया, एडुटेरिया हो गया, या फिर दृष्टि का भी एक आता है, आपको जो अच्छा लगे, ये नहीं है कि आपको यही पढ़ना, आपको जो अच्छा लगे वो आप पढ़िए। और बिहार स्पेशल भी उसमें इंक्लूड करके देता है, हिस्ट्री में बिहार का आर्ट एंड कल्चर, वो सब सिलेबस में आप देख लेंगे। आपको अच्छा बुक पढ़िएगा तो आपको अच्छा नॉलेज होगा तो आप मेंस में भी बेटर कीजिएगा। पीटी में भी आपको ये नहीं कट ऑफ नहीं हो पाएगा, आपको कट ऑफ से हमेशा 5-7 नंबर आगे रहेंगे। और इंटरव्यू में भी आपको वो नॉलेज मदद करेगा। तो एक सही मेंटर को पकड़ने की ज़रूरत है, और सेल्फ स्टडी बहुत बेस्ट है। तो मैं नेक्स्ट पीटी और मेंस दोनों का जो बुक लिस्ट वाला वीडियो अच्छा से मैं क्लियर करके, जो बिगिनर के लिए क्या ज़रूरत है और जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं उनके लिए क्या है, मैं कल एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। हालाँकि मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं सोचती हूँ कि जैसे ही टाइम मिले मैं ज़्यादा 10 मिनट का ही बस वीडियो जल्दी से बोलूँ और अपलोड कर दूँ। लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, उसमें थोड़ा-सा टाइम मिलता है तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी भी पढ़ाई करनी चाहिए। तो इसलिए मैं डेली वीडियो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कल एक वीडियो आप लोगों के लिए पीटी और मेंस दोनों, और कैसे प्रिपरेशन करना है, उसमें कैसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाना है। क्योंकि जो मैंने अपना मेंस दिया है, उसके अनुभव से मैंने सीखा है कि कैसे क्या करना है, और क्या मिस्टेक मेरे से भारी मिस्टेक हुआ था कि मैंने उतना मेहनत भी किया था, फिर भी मुझे बहुत वहाँ पे एग्ज़ाम में क्या मैंने, जबकि मेरा क्वेश्चन भी नहीं छूटा था एक भी, मैंने बहुत प्रैक्टिस तो बहुत किया था, मैंने बहुत लिखा था, जो भी टाइम मिलता है 4-5 घंटा मैं लिखती ही थी। फिर भी क्या कमी थी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी, और बुक लिस्ट के साथ। चलिए, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, 18 मिनट का हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। थैंक यू।